गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है बच्चा आपका हिंदी रिमझिम, और इसमें हम चैप्टर 3 जो है इसको कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 में आपने पढ़ा चांद वाली अम्मा की कहानी, और कुछ अभ्यास प्रश्न भी हमने इसके किए थे तुम्हारी कल्पना से। तो यहाँ पे थी बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों गई होगी, चढ़ गई होगी, और चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, और लास्ट इसका नेक्स्ट है चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा, और नेक्स्ट है आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से टकराता था, तुम्हें क्या लगता है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन किए थे यहाँ पे। और अब देखिए यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे। रूठना मनाना कि जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे घबरा कर, गिड़गिड़ा कर, गुस्से में, और तरकीब सूझने पर। ठीक है, सबसे पहले तो जब आसमान ने उनको उठाया, वो आसमान की तरफ पहुँची तो वो घबरा गए। तो घबरा के क्या बोली, मैं गिर जाऊँगी, ठीक है ना, मत ले जाओ मुझे ऊपर, ठीक है ना, मुझे इतने ऊपर मत ले जाओ, मैं गिर जाऊंगी यहाँ से। फिर गिड़गिड़ाना, थोड़ा सा गिड़गिड़ाई, बोली बेटा मुझे छोड़ दे, मैं बुढ़िया हूँ और मुझे परेशान मत कर, ठीक है ना, मुझे छोड़ दे, गिड़गिड़ा कर बोली। और फिर देखो गुस्से में, अब तो उसको गुस्सा आ गया, अब तो गुस्से में बोला चल ऊपर, ठीक है ना, चल तू भी आसमान पर, वहीं तुझे मैं सबक सिखाती हूँ, ठीक है ना, तू जहाँ मुझे ले जा रहा है ना आसमान पे, वहीं चल और मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे तरकीब सूझने पर। अब देखो तीनों बातें आसमान नहीं माना, घबरा कर, गिड़गिड़ा कर, गुस्से से। अब वो तरकीब सूझने पर उसको आइडिया आया दिमाग में, बोला बेटा आसमान मुझे, अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, छोड़ दे मुझे, ठीक है ना। क्या कह रही है कि बेटा आसमान मुझे छोड़ दे, अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे जो ये बादल बने हैं इन्हीं के अंदर आपको इनको लिखना है, घबरा कर, गिड़गिड़ा कर, गुस्से से, और तरकीब सूझने पर। आगे देखिए, इसमें इनको आज आपने क्या करना है, बुक में ही सॉल्व करना है, ठीक है, बुक पे ही आपको इनको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए घूरना, अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है कि तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। अब देखो मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं पढ़ाई नहीं करता। ठीक है, पिताजी कब घूर के देखते हैं, जब मैं पढ़ाई नहीं करता। मेरे शिक्षक टीचर जब मुझे क्या होती है, जब मैं कक्षा में शरारत करता हूँ तब मुझे मेरे शिक्षक, मेरे टीचर मुझे घूर कर देखते हैं। और फिर यहाँ पे भाई बहन, जब मैं उनके खिलौने लेता हूँ या उनके खिलौने से खेलता हूँ या खेलती हूँ तो जो मेरे बड़े भाई बहन हैं वो मुझे घूर कर देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें दम लगा के हाय सा, ठीक है ना, एक क्या होती है, खेल होता है तो उसमें क्या बोलते हैं, दम लगा के हाइशा। रस्सा कसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है, और कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियों में खेला जाता। तो यहाँ पे देखिए हॉकी होती है जो दो टोलियों के बीच में, दो टीम के बीच में खेली जाती है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, और बैडमिंटन, ठीक है ना। यहीं पे आपको बुक्स में ही इसको फिल करना है। तो ये जो है ये गेम दो टोलियों के बीच खेले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल आप करते हैं घर की सफाई में। सबसे पहले तो झाड़ू होता है, फिर पोछा होता है, ठीक है ना, और जाले निकालने के लिए भी एक जो झाड़ू आता है, इस तरीके से मतलब कई तरह की चीज़ें होती हैं। इनको आपने अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है ना। इनके आंसर आप खुद से लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके घर में सफाई के लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि दीपावली पे ऐसे सफाई की जाती है। जब दीपावली आती है तो हम क्या करते हैं, अपने घर का सारा सामान इधर से उधर करके, ठीक है ना, अच्छे से उसको लगाते हैं और कोने कोनों की सफाई करके उसको सही तरीके से
लगाते हैं। और एक क्या होता है, जब हमारे घर में पूजा पाठ होता है तब भी हम घर पे क्या करते हैं, खूब सफाई करते हैं और घर का सामान इधर से उधर सरकाते हैं। ये मौके खास क्यों होते हैं? जो ये मौके होते हैं जैसे पूजा पाठ, ये सब ये खास क्यों होते हैं? तो ये खास इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे घर पे तब क्या आते हैं, मेहमान आते हैं, ठीक है ना, हमारे जो हैं रिश्तेदार हमारे घर पे आते हैं, इसलिए ये मौके खूब खास होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना, धोना, रगड़ना, चमकाना, झाड़ू लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, जो साफ़ सफाई वाले हैं, इसको आपको अपनी कॉपी पे इनको करना है। इन क्वेश्चन को जो मैंने बताए वही आपको लिखने हैं, ठीक है। और बाकी आपको जो बुक में है सारा फिल करना है, जितना मैंने बताया है ये बाकी बुक में ही आपको फिल करना है। कॉपी के लिए थोड़ा सा ही काम है आपका, तो अच्छे से इसको फिल करेंगे और साथ में जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी याद करेंगे।